क्या आपके घर में भी बच्चों की डिमांड्स चलती रहती हैं? जिस तरह से मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। ये देखिए, मेरे बच्चों की डिमांड्स हुई कुछ अच्छा खाना है बाहर से, तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ, बाहर का कुछ नहीं मंगाती हूँ, मैं घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो ये देखिए, ब्रेड रखी हुई थी, मैंने जैसे ही फ्रिज चेक की हुई तो ब्रेड रखी थी। मैंने सोचा चलिए तो फिर इनका झटपट से कुछ अलग ही बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रेसिपी मेकडी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने मेरे बच्चों के लिए ये ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट बनाकर तैयार की है, जो खाने में और बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। पिज़्ज़ा भूल जाएंगे आप। तो चलिए इसको झटपट से बनाते हैं। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बटर लिया, 1 चम्मच बटर, होममेड बटर ही है। इसके बाद ही मैंने ये प्याज, टमाटर, पनीर और ये शिमला मिर्च सारी चीज़ें ले ली हैं मैंने, और बारीक कट की हुई हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है सभी को मैंने। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही साइज़ थोड़ी सी बड़ी भी कर सकते हैं या बिल्कुल ही फाइन कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको थोड़ी देर तक ही पकाऊंगी मैं, कह सकती हैं 1 मिनट तक ही केवल, जिससे इनमें जो पानी है ना वो पूरी तरह से ही निकल जाएगा, जिससे इनका टेस्ट काफ़ी मज़ेदार आता है। अब ये देखिए, सभी को मैंने अच्छे से ही सैलो फ्राई कर लिया है और इनका बिल्कुल भी पानी भी नहीं बचा हुआ है। अब मैं इनको निकाल लूँगी, ये बिल्कुल ही तैयार हैं। आपको ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही आप इनको सैलो फ्राई करें और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इनका जो क्रंचीनेस आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। इसके बाद ही अब मैं कुछ नहीं करूँगी, इनको सबसे पहले पूरी तरह से ही ठंडा करूँगी। तो आप इसमें चाहें तो कॉर्न भी डाल सकते हैं या फिर आप मशरूम भी डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चे सब्जियां पसंद करते हो और जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास अभी जो रखी हुई थी मैंने उन्हीं का ही यूज किया है। अब सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। इसके बाद ही मैं इसमें कुछ सॉसेस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं फिलिंग बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शेजवान सॉस ऐड कर रही हूँ। शेजवान सॉस से इसमें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। अगर हो तो ज़रूर ऐड करें, ना हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ आप क्या ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैं टोमेटो केचप 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। शेजवान सॉस मैंने 1 ही चम्मच ऐड किया है। टोमेटो केचप आप इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में ले लें, और इसके बाद ही इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो हो तो वो भी डाल सकते हैं, तो आपको शेजवान सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, मेरे पास ये वाइट सॉस रखा हुआ था। अगर आपके पास ये ना हो तो मेयोनीज़ हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, वरना आप रहने भी दे सकते हैं। आप चाहें तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वाइट सॉस हो या फिर आप मेयोनीज़, होममेड मेयोनीज़ किस तरह से बनाकर तैयार कर सकती हैं, वो भी दूध और मलाई वाली, वो मैंने आपको बताई है। सिर्फ 1 मिनट में ही वो बनकर तैयार भी हो जाती है। ये देखिए, ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनकर तैयार हुई है। इसको आप कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास एक दिन पुरानी ब्रेड रखी हुई थी, मैं उनका ही यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर ब्रेड ना हो अगर, तो फिर सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ब्रेड जो यूज करें वो बिल्कुल ही फ्रेश लें। फ्रेश ब्रेड से ही ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होती हैं। मेरे पास नहीं थी तो इसलिए, मतलब मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलिए इनसे ही चलाते हैं काम। ये देखिए, और जो इनके साइड्स निकलते हैं ना, इनके मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, कई नाश्ते में यूज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको बेलन से इसको इसी तरह से ही अच्छे से ही बेल लेना है। ये देखिए, फ्लैट कर लेना है पूरी तरह से ही, जिससे जो पॉकेट है ना वो बनने में काफ़ी आसान हो जाती है। इसके बाद ही अब मैं ये फिलिंग फिल कर दूँगी। तो ये फिलिंग तो आप बर्गर में, रोल में, बच्चों के काफ़ी हेल्दी तो है ही, ये तो आपको खुद ही पता चल गया होगा। तो ये चीज़ मतलब ये यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, बटर लिया मैंने। बटर में मैंने क्रश किया हुआ लहसुन और चिली फ्लेक्स इसमें दोनों डाल लिए थे, तो जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप ये ना लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, मेरे पास रखा हुआ था बटर, होममेड बटर ही था, तो मैंने सोचा चलिए ये भी क्रश करके डाल देते हैं, जिससे और भी ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और ये देखिए, मैं इसमें फिलिंग फिल कर दूँगी। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा फिलिंग फिल नहीं करना है कि जिससे ये कवर ना हो पाए इजीली। तो उतना ही फिलिंग फिल करने के बाद अब मैं ये देखिए, चीज़ मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, तो आप क्यूब वाली भी ले सकते हैं, कोई सी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। अब चारों तरफ मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ, जिससे ये इजीली चिपक जाए। ये देखिए, इसी तरह से ही आपको चारों तरफ पानी लगाकर अब इसको पूरी तरह से ही कवर कर देना है। ये देखिए,
बहुत ही बेहतरीन ये पॉकेट बनकर तैयार हो जाती है। और जो लोग पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं, ज़्यादातर कई लोग बाहर खाने के शौकीन रहते हैं, ये आप इजीली बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई भी पार्टी हो आपके घर में तब भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल ही अलग तरीके से। और बहुत ही बेहतरीन लगता है टेस्ट में ये पिज़्ज़ा पॉकेट, ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट, सॉरी। तो कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए इसका नाम यही रख दिया। चारों तरफ मैं इसमें ये बटर लगा दूंगी जो मैंने बनाकर तैयार किया है। इसलिए मैंने बटर की रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया है आप ये बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरी वाली जो ब्रेड थी मैं उसको भी बता रही हूँ। इस तरह से चारों तरफ से आप अच्छे से ही पानी लगाएं और इस तरह से ये पॉकेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मैंने पैन रखा और पैन में मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी बटर ही लगाती जा रही हूँ। तो ये देखिए, अब इस तरह से मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही इनको मैं क्रिस्पी होने तक सेक कर तैयार करूँगी, जिससे ये काफ़ी क्रिस्पी बनी रहती हैं। तो इनको गर्मा गर्म ही आप सर्व करें क्योंकि ये चीज़ रहती है तो वो अच्छी लगती है, मतलब अगर गर्मा गर्म आप इनको सर्व करते हैं। और धीरे धीरे करके मैं दोनों साइड इनको सेकती जा रही हूँ और ये बटर लगाती जा रही हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है इनको बनाना। घर के ही सामान से आप बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वे में ये पिज़्ज़ा पॉकेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और दावा है मेरा, हो ही नहीं सकता कि कोई ये कहे कि ये अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर कुछ अलग तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखें। हो सकता है कई लोगों ने ट्राई किया भी हो, जिसने नहीं किया है वो एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करके देखें। और ये देखिए, इसका कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। तो मैं इनको अब निकाल कर अब आपको दिखाती हूँ और आप इनको गर्मा गर्म ही सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और ये तो ऐसी एक रेसिपी है जिसको आप किसी भी मौसम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मुझे पता है कि आपके ये कम तो पड़ ही जाएंगे। और ये फिलिंग तो इतनी बेहतरीन तैयार होती है, यकीन मानिए कि आप किसी में भी ये यूज कर सकते हैं, कुछ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं तो बना चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो पहले तो मेरी बेटी आई और बोली मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। फिर इतना ज़्यादा गर्म था कि वो टच ही नहीं कर पा रही थी, तो फिर उसने मुझे दिया। फिर मैं इसको तोड़ कर दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, तो देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है देखने में जितने अच्छी लग रही है ना, खाने में भी बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें मेरे कहने से। अगर आपको ये पसंद आती है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो तो जरूर दें, बेल आइकन दबाते जिससे आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।